सरकार की आखिरी मानसून सत्र है। इस मानसून सत्र में बतौर विधायक राजेश कच्छप किस विषय को लेकर के चाहते हैं कि राज्य हित में, युवाओं के हित में, किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में इस मानसून सत्र में चर्चा होनी चाहिए। दो ही विषय पे मैं चाहता हूँ। एक महामहिम राज्यपाल ने जो विधेयक वापस किया 1932 और ओबीसी आरक्षण का और सरना कोड का, उस विषय पे, और दूसरा है जो भूमि अधिग्रहण जो किया गया है, वापसी कैसे सुनिश्चित कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते ही हैं कि हर मामला कोर्ट के पेच में फंसा रहे, यहाँ के लोग बर्बाद होते रहे। और लेकिन वर्दी और वर्दी टकराई थी, तो हम लोग, हमारी सरकार चूंकि संवेदनशील सरकार है, हम रोड पे बात नहीं करना चाहते, हम टेबल पे बात करना चाहती है हमारी। 8 अगस्त को मैं बता दे रहा हूं, स्वतः इनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है विपक्ष इन लोगों को बरगलाने का काम किया। ये विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि ये मसला हल हो। अब वह आवास से लेकर के सर्जन पेंशन से लेकर के रोड नाली पुल पुलिया, रांची में ओवर ब्रिज बनाने से लेकर के जाम मुक्त कैसे हो, उससे उसको लेकर के, अब पूरे राज्य में 2-2 सुखाड़ आया, उससे भी निपटने को लेकर के हम लोगों ने तमाम चीज़ों से जनता को राहत दिया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनका मनोबल को ऊंचा करने के लिए हम 1000 रुपया जो एक आर्थिक सहयोग देने की जो बात कर रहे हैं, वो हमारा आ रहा है। नियुक्तियां हम चाह रहे हैं कि यहाँ के युवा जो है कि आने वाले दिन में उत्पाद विभाग में बहाली होगा, होमगार्ड में बहाली होगा, जिला बल में बहाली होगा, शिक्षक में बहाली होगा। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और मुखिया है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सरकार कि आखिरी मानसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। इस मानसून सत्र में राज्यवासियों की निगाहें हेमंत सोरेन और इस महागठबंधन सरकार के विधायकों और मंत्रियों पर जो है वह टिकी हुई होगी। इसलिए भी टिकी हुई होगी क्योंकि जब यह महागठबंधन चुनावी मैदान में थी, जब चुनावी मजलिसों में थी, तब राज्यवासियों से, युवाओं से इन्होंने काफ़ी कुछ वादे किए थे। लेकिन 5 वर्ष के सफ़र अमूमन इस सरकार की बीतने वाली है। इस 5 वर्षों में यह सरकार काम तो बहुत कुछ किया, लेकिन जिन उम्मीदों से, जिस विश्वास से राज्य की जनता ने इस सरकार को जनादेश देने का काम किया था, उस जनादेश पर खरा उतरते हुए इन 5 वर्षों में यह सरकार दिखाई नहीं दी, जिसका आलम यह रहा कि पूरे 5 वर्ष तक पूरे झारखंड में झारखंड के नौजवान, युवक, छात्र छात्राएं सड़कों पर नौकरी रोजगार को लेकर के, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, वैसे सामाजिक संगठन के लोग, वैसे राजनीतिक पार्टी के लोग सड़कों पर दिखाई दिए आंदोलन करते हुए। आदिवासी धर्म के लोग भी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के वो सड़क पर दिखाई दिए। लेकिन इन 5 वर्षों में इन तमाम चीज़ें धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में इस आखिरी मानसून सत्र में हेमंत सोरेन सरकार के पास राज्यवासियों को देने के लिए क्या पॉलिसी है, किस तरह से सरकार राज्यवासियों को जो है अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जो काम किए हैं, उस काम के अलावा इस मानसून सत्र में क्या सौगात देगी। और कुछ ही महीनों बाद झारखंड में पुनः जो है विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इसे चुनावी महीना भी लोग जो है कह रहे हैं। इस चुनावी महीने में, इस चुनावी मौसम में हेमंत सोरेन राज्यवासियों के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए क्या कुछ तैयारी करके इस मानसून सत्र में आ रही है, क्योंकि इस सरकार का यह आखिरी मानसून सत्र है। तो इस मानसून सत्र में जो युवा हैं राज्य के, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, झारखंडी हैं, कहीं ना कहीं वह इस बात को लेकर के वो विश्वास बैठाए हुए हैं कि इस बार जो आखिरी मानसून सत्र है, उस मानसून सत्र में झारखंड को झारखंडियत का जो है उनको हक अधिकार मिलेगा। स्थानीय नीति का विधेयक फिर से सदन में आएगा और फिर से एक बार आवाज़ गूंजेगा। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है, 27% आरक्षण को लेकर के सड़कों पर जो हमेशा आंदोलन करते हुए दिखाई दिए, उन लोगों की भी उम्मीदें जो है इस सरकार से और इस आखिरी मानसून सत्र में जो है टिकी हुई है। साथ ही साथ सरना धर्म कोड जो एक पुरानी मांग आदिवासियों की रही है, इस सरना धर्म कोड को लेकर के यह सरकार इस मानसून सत्र में किस तरह से आएगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हैं, जो खिजरी से विधायक हैं। बातचीत करते हैं और समझते हैं कि मानसून सत्र को लेकर के महागठबंधन कितनी तैयार है, हेमंत सोरेन
कि जो सरकार है वह कितनी तैयार है और राज्यवासियों को इस मानसून सत्र के माध्यम से इस चुनावी मौसम में क्या कुछ जो है यह सरकार देने वाली है। महागठबंधन सरकार की आखिरी मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। 2 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र में विशेष तौर पर झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए क्या कुछ आपकी सरकार लेकर के आने वाली है? देखिए, चुनावी वर्ष है, हम लोगों ने राज्य के युवाओं के कल्याण के लिए, राज्य के युवाओं के कल्याण के लिए हम लोगों ने स्थानीय नीति 1932 के तर्ज पे स्थानीय नीति लाने का काम किया, जिसको भाजपा के इशारे पे महामहिम राज्यपाल ने अधर में लटका करके रखा। फाइल हमको अपना बहस करने के लिए दोबारा हमारे पास संशोधन करने के लिए फाइल वापस नहीं भेजे। ऊपर से आप माननीय न्यायालय में आप एक PIL दायर करते हैं, मामला हमारा रुक गया। हम नियुक्ति देना चाह रहे थे यहाँ के झारखंड वासियों को, झारखंड के युवाओं को, उसमें भी आपने अंकुश लगाने का काम किया। नतीजा क्या है कि आज भी 1985 का जो पुराना जो ये है मामला है, उस आधार से नियुक्तियां हो रही है। दिल की गहराइयों से बताऊं तो बहुत दुख होता है कि प्रदेश के युवाओं का जो रोजगार होना चाहिए आप खोल दिए हैं। भाजपा का मंसूबा तो है, जितना यहाँ शहरीकरण होगा उनका वोट बैंक बढ़ेगा, जितना शहरीकरण होगा हमारा इंडिया गठबंधन का वोट बैंक घटेगा। तो वो लोग तो चाहते हैं कि उनका वोट बैंक बढ़े, तो इसलिए उन लोगों ने अड़चन डाल दिया है। देखिए, दूसरा क्या है कि हम OBC आरक्षण को क्लियर करा करके 27%, क्योंकि पॉपुलेशन है झारखंड में, उसके आधार से फिर हम नियुक्तियां लाना चाह रहे थे। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से भाजपा ने उसको भी फंसा करके रखा है। अब जो है कि उसमें भी आपको PIL हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, वहाँ मसला हमारा रुका हुआ है। फिर भी जो है कि नियुक्तियां हैं, पद रिक्त हो रहे हैं तो आपको भरने हैं, आपको काम कराने हैं, चाहे जिस रूप में कराने हो, तो वहाँ भी आपको 1985 के तर्ज पे ही आपको वैकेंसी देनी पड़ रही है। अब जो है, मैं केवल इतना जो है, अधिकारी अगर कोऑपरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि राज्य का कल्याण होगा। क्योंकि हमारी सरकार तो 4 बार बदली गई, 4 बार सरकार हमको दावा पेश करना पड़ा। समय का लॉस हुआ, संसाधन लॉस हुआ, एनर्जी का ह्रास हुआ, तो ये नए फिर भी हमने बहुत सारी योजना लाने का काम किया है। अबुआ आवास से लेकर के सर्जन पेंशन से लेकर के रोड नाली पुल पुलिया, रांची में ओवर ब्रिज बनाने से लेकर के जाम मुक्त कैसे हो उसको लेकर के, या पूरे राज्य में 2 सुखाड़ आया उससे भी निपटने को लेकर के हम लोगों ने तमाम चीज़ों से जनता को राहत दिया। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, लोग यहाँ पे चाहेंगे कि किसान, महिलाएं और युवा, उनको कैसे मदद किया जाए, और हम उस दिशा में निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनका मनोबल को ऊंचा करने के लिए हम 1000 रुपया जो एक आर्थिक सहयोग देने की जो बात कर रहे हैं वो हमारा आ रहा है। ये जो है अबुआ आवास में कुछ और थोड़ा सा आर्थिक मदद करके, कुछ रुपया बढ़ा करके उनको और बेहतर घर बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। रोड नाली पुल पुलिया, नियुक्तियां हम चाह रहे हैं कि यहाँ के युवा जो है कि आने वाले दिन में उत्पाद विभाग में बहाली होगा, होमगार्ड में बहाली होगा, जिला बल में बहाली होगा, शिक्षक में बहाली होगा। इन तमाम जगहों पे जो फंसा हुआ मामला है उसको क्लियर करके रोजगार देने पे सरकार काम कर रही है। और आने वाले दिनों में जो क्षेत्रवार प्रमंडलवार जो समस्याएं फाइल जो पड़ी हुई है, उस फाइल को हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं। और सरकार निश्चित मानिए, हम लोक लुभावन या चुनावी बजट हमारा नहीं रहेगा, ये जनता का बजट रहेगा। और जनता दोबारा हेमंत सोरेन पे विश्वास करके इंडिया गठबंधन को दोबारा सत्ता पे लाएगी। तो क्या सरकार की तरफ से कोई तैयारियां ऐसी है कि फिर से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का विधेयक जो है वो सदन में लाया जाए? देखिए निरंजन, एक ऐसी है जो परंपराएं हैं, जो नियमावली हैं, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हमने विशेष सत्र बुला करके जो राजभवन जो विधेयक भेजा, OBC आरक्षण 1932 का आरक्षण, उसको उसी क्रम में 14 दिनों के अंदर में महामहिम राज्यपाल को विधानसभा को वापस करना चाहिए था।
विधानसभा को अभी तक वापस नहीं किया गया है। अभी तक 14 दिनों के अंदर में, 14 दिन कितने साल हो गए, अभी तक उसको जो प्रक्रिया है, जिस रास्ते उनको वापस करना चाहिए था उस रास्ते ने, उन लोग सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखे हैं, तो सेक्रेटरी सदन नहीं होता है, सदन होता है माननीय हमारे अध्यक्ष, वहां से आना चाहिए संशोधन के लिए। तब उस पर सरकार फिर जो आप चाह रहे हैं, महामहिम जो चाह रहे हैं, उस पर जो त्रुटियां उस पर संशोधन करके फिर वापस भेजती। 14 दिन के बाद में फिर अगर आपको नहीं समझ में आता फिर हमको वापस भेजते, फिर हम संशोधन करके फिर वापस आपको भेजते। उसके बाद इसको कानून बनाने के लिए आपको सेंट्रल भेजने की जरूरत थी, आपने किया नहीं। यहां तो मजाक बन करके रह गया कानून और संविधान का। तो इसको लेकिन आम जन नहीं जानते हैं। आम लोग चूंकि राजनीति करना होता है तो इस पे बोलेंगे नहीं, बहस करेंगे नहीं। लेकिन अगर महामहिम ओबीसी आरक्षण को लेकर के, महामहिम अगर स्थानांतरण के 1932 को लेकर के, अगर उस जहां पे उनको नहीं समझ में आ रहा है, जहां पे उनको डाउट है, जहां पे वो सुधार करवाना चाह रहे हैं, अगर उसको हमको वापस भेजती। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो रास्ते हैं, विधानसभा को भेजने का जरूरत था। आप सरकार के सचिव को आप नहीं भेज सकते हैं कि सरकार ये सदन का विधेयक था, ना कि वो सरकार का विधेयक था। अगर सदन में इस विधेयक को लाया जाता तो आज कम से कम इसका रिजल्ट कुछ और होता। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते ही हैं कि हर मामला कोर्ट के पेंच में फंसा रहे, यहाँ के लोग बर्बाद होते रहे और रोज बाहर से लोग यहाँ पे आते रहे। ये लोग डेमोग्राफी की बात करता है, सबसे बड़ा जो डेमोग्राफी को चेंज करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमको तो नुकसान है, जितना शहरीकरण होगा हमको नुकसान होता है, हमको वोट बैंक नहीं हमारा नहीं बन पाता है, हम क्यों करेंगे इसे। लेकिन उनका वोट बैंक बनता है। ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि संथाल का डेमोग्राफी चेंज हो गया, रांची का डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है। ये लोग जो है कि नीति नियम को तोड़ करके अवैध कब्जाधारी लोग हैं ये लोग। अगर इस पे जांच करिएगा तो सारे लोग जेल जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं बचेगा भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार आपकी है, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? सरकार हमारी है, नियमावली जो है हर कुछ नियम से होती है, नियम से परे कोई नहीं है। आप किसी को डायरेक्ट पद से मुक्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया है। अधिकारी जो हैं, अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादातर अधिकारी खड़े हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको, आपका फाइल को कितने अधिकारी को लटकाइएगा, कितने को सस्पेंड करिएगा, कितने को हटाइएगा, कोई ना कोई अधिकारी आपको लाना पड़ेगा। आपके जो है कि अधिकारी मिलेंगे नहीं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ IAS मिलेंगे नहीं जो आपको मदद करेंगे। काम तो फाइल पे होता है ना, अब मौखिक तो होता नहीं है। तो इस प्रकार की जो टेक्निकल चीज है, देखिए इस चीज को मुझे लगता है राज्य की जनता भी समझ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हमने जो 27% ओबीसी का आरक्षण 1932 का बात किया है, उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। विधायक जी, पिछले 24 दिनों से राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों के नौजवान, जिनको सहायक पुलिसकर्मी के तौर पर झारखंड में अनुबंध के तौर पर काम करवाया जा रहा है, वो 24 दिनों से मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों आप लोगों की एक जो है टीम उनसे वार्ता करने के लिए गई थी। वार्ता के दौरान कई बातों पर सहमति बनी। उसके दूसरे दिन मीडिया को बुला करके उन्होंने कहा कि इससे हम लोग असहमति हैं, हम लोगों से जबरदस्ती दबाव बना करके साइन करवाया गया। सरकार से हम लोग जो है इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं। इसको लेकर के जो है, क्योंकि आप खुद उस बैठक में थे, उसका एक हिस्सा थे, आप इसको किस तरीके से? देखिए, ये लोग राजनीति से प्रेरित हुए हैं, इनका हर मांग को पूरा किया गया, जो कानूनन जो जायज मांग थे हर मांग को पूरा किया गया। इनकी जो नियुक्ति है, 2200 लोगों की नियुक्ति है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रघुवर दास की सरकार ने किया था। लेकिन वर्दी टकराई थी, तो हम लोग, हमारी सरकार चूंकि संवेदनशील सरकार है, हम रोड पे बात नहीं करना चाहते, हम टेबल पे बात करना चाहती है हमारी सरकार। हमने टेबल पे उन लोगों के साथ उनको आमंत्रण दिया। हम लोगों ने उनके लिए 10 वर्षों का उम्र सीमा छूट दी। 7 वर्ष ही ना हो रहा है उनका नौकरी, 7 वर्ष ना हो रहा है। और जो विज्ञापन है उससे अलग तो नहीं हो रहा है। सरकार नेक्स्ट अगस्त में उनको कोर्ट, कहीं वो नहीं जा पाएंगे, ना कोर्ट जा पाएंगे, ना तो वे सरकार पे पुनः अपील कर पाएंगे। ये लोग सारे के सारे इनका जो है
नौकरी खत्म हो जाएगा। 8 अगस्त को मैं बता दे रहा हूं, स्वतः इनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। इनके पास इनको अवसर था। हम लोगों ने 6 सदस्यीय सरकार का जो ये टीम है, कमेटी है, वहां जा करके वार्ता की। हम लोगों ने कहा कि आपको जिला बल में 10 साल का उम्र सीमा का छूट हम दे रहे थे उनको। आरक्षण उनको 10% का रहा, 10% का था। होमगार्ड में 10% का इनकी बहाली थी। अगर 16,000 होमगार्ड की नियुक्ति होनी है तो इनके लिए 10% था। 16,000 अगर इनके पास में अगर ये था, बहाली है इस बार अगर होमगार्ड की, तो 1600 की बहाली तो ऐसे इन लोगों की हो जा रही है, 10%। और इन्हीं लोगों के बीच में संघर्ष था, 10% इनके लिए अलग से छूट था। इन लोगों को वर्दी के नाम से जो पुलिस है उनके बराबर इनको देने का बात था। वर्दी भत्ता उसको ना कहें, क्योंकि रेगुलर ये नहीं है, इसीलिए इनको वर्दी भत्ता आप नहीं दे सकते। तो उसके बाद में इन लोगों को जो उत्पाद पुलिस की जो बहाल होने वाली है, उसमें इन लोगों को क्षितिज आरक्षण का लाभ इनको दिया जा रहा था। तो तकरीबन 22 के 22 जो हमारे जो सहायक पुलिस कर्मी हैं, तमाम लोग 100 to 100% आपको समायोजित हो जाते दूसरे विभागों में। जिला बल में हो जाते, होमगार्ड में हो जाते और आपको उत्पाद विभाग में हो जाते। इनका जो मानदेय था 10,000 से हमने 13,000 किया, तो 30% हम लोगों ने किया। जो संवैधानिक 30% से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी विभाग को 30% से ज्यादा बढ़ा करके आपको उसका नहीं देना है। हम तो संवैधानिक, ये तो फिर कोर्ट में वो खत्म हो जाता। फिर बाकी दूसरे विभाग के लोग भी बोलते कि भाई हम लोगों को भी 25% दीजिए। 20-20 वर्ष से पारा टीचर काम कर रहे हैं, 20-20 वर्ष से मनरेगा कर्मी काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड हैं वे लोग। लेकिन क्योंकि आपको दूरदर्शी सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, आपको वर्दी धारण करवाया था, इसीलिए हम लोग वर्दी का सम्मान करते हुए आपके साथ ये वार्ता की। 8 अगस्त के बाद में इनके साथ कौन बात करेगा? ठीक है, आप अगर आप आंदोलन कर, सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है विपक्ष इन लोगों को बरगलाने का काम किया। ये विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि ये मसला हल होए। उन लोगों का कहना है, सहायक पुलिस कर्मियों का, कि इससे पहले बंधु तिर्की, उसके बाद सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर इसी तरह सभी कागज पर लिख करके हम लोग को सुनिए, वो सरकार के प्रतिनिधि वो नहीं थे, आश्वासन था। इस पे सेक्रेटरी, डीजीपी, डीजी होम और 6 विधायक सरकार के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद वो गए थे। वो रास्ते में बात नहीं हुई थी, टेबल पे बात हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या कर सकते हैं? आपको पहले हम उत्पाद विभाग में आपको पहले नौकरी दे देगा बिना आपका शारीरिक क्षमता लगाए हुए? कैसे उसको करें? क्या उन्हीं से पूछिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, क्या रास्ता है बता दीजिए उनको। 1,000 रुपया आपने 14,000, क्योंकि वो कानूनन अड़चन आ जाता। आप 14,000 मांग रहे थे, हम 13,000 आपको दिए, क्योंकि वहां तक कोर्ट का आप दे सकते हैं, सरकार के विवेक पे वो निर्भर करती है। वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से बाहर हमने नहीं किया। आप उन्हीं लोगों से पूछिए। वो लोग तो डिमांड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो संवैधानिक डिमांड है, जो जायज डिमांड है, उन्हीं को ना मानिएगा। बाकी ठीक है, अगर उनको सरकार पे विश्वास नहीं तो फिर वार्ता क्यों कर रहे हैं हमसे? जाइए रोड पे आंदोलन करिए, मना कौन कर रहा है? आखिरी सवाल के साथ, लेकिन उनकी जो हठधर्मिता, मैं एक लाइन में आपको बता दूं, ये पलामू प्रमंडल वाले के कुछ लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, बाकी सारे प्रमंडल संतुष्ट थे। उन लोगों को विपक्ष के द्वारा, उनको जो है, कुछ लीडरों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 6-6 घंटा का वार्ता को अगर इन लोगों ने विफल किया, मतलब ये लोग जो हैं, मैं कह सकता हूं कि मैच्योर्ड लोग नहीं आए थे वहां पे। इतनी वार्ता के बाद, ड्राफ्टिंग के बाद, रिटर्न के बाद,
तो सर अब वहां पे माननीय विधायक गण गए हुए हैं, एक छोटा कैबिनेट गया है और ये लोग बोलते हैं कि सेक्रेटरी से वार्ता करवा दीजिए। अरे जहां पे विधायक की वार्ता कर रहे हैं, सरकार वार्ता कर रही है, आप चाह रहे हैं कि सेक्रेटरी से वार्ता कर दीजिए। तो इन लोग अनमैच्योर्ड लोग थे। हम लोग जब बात किए तो उन लोगों ने आखिरी डिमांड उन लोगों ने किया कि नहीं, ये तो सेक्रेटरी निकालेगा वैकेंसी, सेक्रेटरी वैकेंसी निकालेगा तो आप सेक्रेटरी से हमारी वार्ता होनी चाहिए। आप ये लें, आप एक नया झमेला। क्या सरकार से बड़ा अधिकारी नहीं ना होता है? नहीं। जो डिसीजन लेते हैं तो वो तो सरकार लेती है, और सरकार के प्रतिनिधि बन करके हम गए थे, तो सरकार का प्रतिनिधि बन करके हम गए थे। ये लोग कुछ नहीं, ये विपक्ष का बहकावे में आकर के नेतागिरी किया कुछ लोग, और अपने लोगों को जो है 2200 लोगों को का जीवन के साथ खेलने का काम किया। रघुवर दास तो ऐसे ही इन लोगों का जीवन को बर्बाद कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या सेना और वर्दी में, अग्निवीर, और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब होना चाहिए? तो ये जो है इनकी हठधर्मिता को समाप्त में आला अधिकारियों से भी हमने बात करने का प्रयास किया कि झारखंड के बच्चे हैं, वार्ता करिए और इनको अनशन तोड़ने को कहिए, और ये लोग अपने अपने ड्यूटी करें। और नहीं तो नेक्स्ट मंथ होमगार्ड के जवान आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ उत्पाद विभाग के जवान आ रहे हैं, उनका नौकरी हो जाएगा तो हम तो काम चला लेंगे। जब 5 वर्ष का जो सरकार है, उस सरकार की आखिरी मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में बतौर विधायक राजेश कच्छप किस विषय को लेकर के चाहते हैं कि राज्य हित में, युवाओं के हित में, किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में इस मानसून सत्र में चर्चा होनी चाहिए? दो ही विषय पे मैं चाहता हूँ। एक महामहिम राज्यपाल ने जो विधेयक वापस किया 1932 और ओबीसी आरक्षण का और सरना कोड का, उस विषय पे, और दूसरा है जो भूमि अधिग्रहण जो किया गया है, जिस कारण से भूमि अधिग्रहण किया गया, अगर वो काम नहीं हो रहा है पूरे प्रदेश में, तो 2013 का जो लारा एक जो संशोधन जो बिल आया था मनमोहन जी की सरकार में, उस नियमावली के तहत में जमीन वापसी कैसे सुनिश्चित कराया जाए, इस पे बात होनी चाहिए। बंद करें। 1 घंटा